परमात्मने नमः। इस विषय का रहस्य समझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद में एक इतिहास आता है। अरुण का पौत्र और उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास विद्या लाभ के लिए गया। वहाँ से वह विद्या पढ़कर 24 वर्ष की अवस्था होने पर घर लौटा। वह अपने को बुद्धिमान और व्याख्यानदाता मानता हुआ अनम्र भाव से ही घर पर आया तथा उसने बुद्धि के अभिमानवश पिता को प्रणाम नहीं किया। इस पर उसके पिता ने उससे पूछा, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, तू जो अपने को ऐसा महामना और पंडित मानकर अविनीत हो रहा है, सो क्या तूने वह आदेश आचार्य से पूछा है, जिस आदेश से अश्रुत श्रुत हो जाता है, बिना विचारा हुआ विचार में आ जाता है, अर्थात बिना निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता है और बिना जाना हुआ ही विशेष रूप से जाना हुआ हो जाता है। इस पर श्वेतकेतु ने कहा कि भगवान, वह आदेश कैसा है? तब उद्दालक बोले, सौम्य, जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिंड के द्वारा समस्त मृत्तिकामय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आश्रयभूत नाम मात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक लोहमणि स्वर्ण का ज्ञान होने पर संपूर्ण स्वर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है, सत्य केवल स्वर्ण ही है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक नख निकृंतन नहना अर्थात लोहे के ज्ञान से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, सत्य केवल लोहा ही है। हे सौम्य, ऐसा ही वह आदेश है। यह सुनकर श्वेतकेतु बोला, निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों ना कहते। अब आप ही मुझे अच्छी तरह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, बतलाता हूँ। हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य परमात्मा ही था। इस पर श्वेतकेतु ने कहा, हे पिताजी, मुझको यह विषय और स्पष्ट करके समझाइए। उद्दालक आरुणि बोले, हे सौम्य, जैसे दही मथने से उसका सूक्ष्म सार तत्व नवनीत ऊपर तैर आता है, इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है उसका सूक्ष्म सार अंश मन बनता है। जल का सूक्ष्म अंश प्राण और तेज का सूक्ष्म अंश वाक बनता है। असल में ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अनादि कार्य कारण परंपरा से मूल में एक ही सत्य वस्तु ठहरते हैं। सबका मूल कारण सत्य है, वही परम आश्रय और अधिष्ठान है। सत्य के कार्य नाना प्रकार की आकृतियाँ सब वाणी के विकार हैं, नाम मात्र हैं। यह सत्य अणु की भांति सूक्ष्म है, समस्त जगत का आत्मा रूप है। हे श्वेतकेतु, वह सत्य वस्तु तू ही है, तत्त्वमसि। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान, मुझे फिर समझाइए। पिता आरुणि ने कहा, अच्छा, एक वट वृक्ष का फल तोड़ कर ला, फिर तुझे समझाऊंगा। श्वेतकेतु फल ले आया। पिता ने कहा, इसे तोड़कर देख, इसमें क्या है। श्वेतकेतु फल तोड़कर कहा, भगवान, इसमें छोटे छोटे बीज हैं। ऋषि उद्दालक बोले, अच्छा, एक बीज को तोड़कर देख, उसमें क्या है। श्वेतकेतु ने बीज को तोड़कर कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। तब पिता आरुणि बोले, हे सौम्य, तू इस वट बीज के सूक्ष्म तत्व को नहीं देखता। इस अत्यंत सूक्ष्म तत्व से ही महान वट का वृक्ष निकलता है। बस जैसे यह अत्यंत सूक्ष्म वट बीज बड़े भारी वट के वृक्ष का आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत आत्मा इस समस्त स्थूल जगत का आधार है।
हे सौम्य, मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे वचन में श्रद्धा रख। यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है वह सत्य है और यही आत्मा है। हे श्वेत केतु, वह सत्य तू ही है, तत्वमसि। इस प्रकार उद्दालक ने अनेक दृष्टांत और युक्तियों से इस तत्व को विस्तार से समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। पूरा वर्णन देखना हो तो छांदोग्य उपनिषद में देखना चाहिए। उपयुक्त विषय के संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस प्रकार कहा है। पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही अनुभव किया कि मैं ब्रह्म हूँ, अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जिस जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वही तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी। इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभाव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। उपयुक्त विषय का रहस्य समझाने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक इतिहास मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्यों के दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और दूसरा कात्यायनी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयी से कहा, मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ, अतः संपत्ति का बंटवारा करके तुमको और कात्यायनी को दे दूं तो ठीक है। मैत्रेयी ने कहा, भगवान, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमृत स्वरूप हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा। धन से अमृत परमात्मा की तो आशा है नहीं। मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमृत स्वरूप नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूँगी? श्रीमान, जो कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति का साधन हो वह मुझे बतलाएं। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, धन्य है अरि मैत्रेयी, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी तू प्रिय बात कर रही है। अच्छा, मैं तुझे उसकी व्याख्या करके समझाऊंगा, तू मेरे वाक्यों में अभिप्राय का विचार करना। याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, अरे मैत्रेयी, सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सबका ज्ञान हो जाता है। तथा हे मैत्रेयी, यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोग, ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। एवं जहाँ अविद्या अवस्था में द्वैत सा होता है, वहीं अन्न को सूंघता है, अन्न को देखता है, अन्न को सुनता है, अन्न से बोलता है, अन्न का मनन करता है तथा अन्न को जानता है। किंतु जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किससे बातचीत करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा इस सब को जानता है उसको किसके द्वारा जाने। हे मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे तथा चौथे अध्याय में यह प्रसंग विस्तार से आया है। यहाँ तो उसका कुछ अंश ही दिया गया है।
चौथा, जो नाशवान, क्षणभंगुर, मायामय, दृश्य वर्ग से रहित, निराकार, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानंदघन, निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उस निराकार, निर्विशेष, विज्ञानानंदघन परमात्मा को एक ही भाव से जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता है। श्रुति कहती है, जो अकाम, निष्काम, आपातकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस विषय का रहस्य समझने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक इतिहास मिलता है। एक बार राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ किया। उसमें कुरु और पांचाल देशों के बहुत से ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस समय राजा जनक ने यह जानने की इच्छा से कि इन ब्राह्मणों में कौन सबसे बढ़कर प्रवचन करने वाला है, अपनी गौशाला में ऐसी 10,000 गौवें दान देने के लिए रोक ली, जिनमें से प्रत्येक के सींगों में 10-10 पाद स्वर्ण बंधा था, और उन ब्राह्मणों से कहा, पूजनीय ब्राह्मणों, आप में जो ब्रह्मिष्ठ हो वे इन गौओं को ले जाए। ब्राह्मणों ने राजा की बात सुन ली, किंतु उनमें किसी का साहस नहीं हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से उन गौओं को ले जाने के लिए कहा। वह उन्हें ले चला। इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गए और जनक के होता अश्व लेने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य, हम सब क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हमें तो गवों की इच्छा वाले हैं। यह सुनकर क्रमशः अश्वल, आर्तभाग और भुजियों ने उनसे अनेकों प्रश्न किए, और महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनका भली भांति समाधान किया। फिर चाक्रायण उस स्तेन याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तेरा आत्मा ही सर्वांतर है। उस स्तेन ने पूछा, वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य ने कहा, जो प्राण से प्राण क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो अपान से अपान क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो व्यान से व्यान क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो उदान से उदान क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। उस स्त्री ने फिर पूछा कि वह सर्वांतर कौन सा है? तब याज्ञवल्क्य ने पुनः बोले, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। तू उस दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकता, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकता, मति के मनता का मनन नहीं कर सकता, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकता। तेरा यह आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न आर्त नाशवान है। यह सुनकर चाक्रायण उसस्त चुप हो गया। इसके पश्चात कौशिक के कहोल ने एक याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया और कहा, हे याज्ञवल्क्य, इस प्रकार संबोधित करके कहा, जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। कहोल ने पूछा, याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु से परे है, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। फिर आरुणि उद्दालक ने याज्ञवल्क्य से कहा, यदि तुम उस सूत्र और अंतर्यामी को नहीं जानते हो और फिर भी ब्रह्मवेता की स्वभूत गौओं को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा।
याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा, मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूँ। हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है। इस वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और समस्त भूत समुदाय गुथे हुए हैं। तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालक ने अंतर्यामी का वर्णन करने को कहा। याज्ञवल्क्य ने कहा, जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है तथा वह दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है, सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला है, मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला है और विशेषतया ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, इससे भिन्न सब नाशवान है। यह सुनकर अरुण पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत्त हो गया। ओम शांति शांति शांति।